जी आ रहे हैं वो इस बार, क्यों आ रहे हैं? मतलब आ रहे हैं बस। ऐसा क्या काम कर दिया जिससे उनको वोट नहीं, करके सब लोग जिता? बोल रहे हैं उनके बारे में कि मतलब इस बार वो फिर से आएंगे। तो बस तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हाँ करेंगे, सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल आएंगे वो तो, क्योंकि क्या है कि उन्होंने कार्य अच्छे किए हैं ना, इसलिए आएंगे वो। आपके लिए कुछ कर रहे हैं? जैसे में उज्ज्वल योजना का, आवास योजना, ऐसा मिल पाई है आपको? हाँ अभी तो फार्म वगैरह भरे हैं, लेकिन अब देखो मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये तो वक्त ही बताता है। फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? काम किया है उन्होंने, अच्छा, ऐसा क्या काम कर दिया? बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत तेज़ी से चेंजेस हुए हैं जो अब बनेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन कई राज्यों में तो उन्होंने हार गया, कर्नाटका, हिमाचल। वो विधानसभा चुनाव है ना, लोकसभा डिफरेंट है, विधानसभा डिफरेंट है। इसकी वजह से राज्य हुआ? की राजनीति और देश की राजनीति में फ़र्क है ना। तो उन्होंने देश के लिए ऐसा क्या काम कर दिया जो उनको बहुत पसंद? सारे चेंजेस हैं वर्ल्ड लेवल पे, जैसे जाते हैं जो हमारे दोस्ताना व्यवहार हो गए हैं बाहर देशों में लोगों के साथ, जो पहले नहीं थे, जो लोगों को अब रिस्पेक्ट मिल रही है वो पहले नहीं मिलती थी। तो कांग्रेस इतना पीछे क्यों जाती रही? कांग्रेस का पीछे का नहीं है, एक टाइम होता है, उन्होंने कुछ चीज़ें गलती की है जो अब सुधरने में उनको टाइम लगेगा। बाकी अभी तो फ़िलहाल तो मोदी जी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या चेंज कर लेगी कांग्रेस तो वो जीत पाएगी? कांग्रेस को मुद्दा उठाना पड़ेगा विकास का और सारी चीज़ों का, ना कि लोगों से जुड़ने का, जुड़ के लोगों को एक सरकार, स्थिर सरकार देने का वादा नहीं कर सकते आप। नहीं, बिल्कुल बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री, काम अच्छा कर रहे हो। अच्छा, ऐसा क्या करा है जो उनको पसंद कर रहे हैं आप? आप देखो ना, जहाँ पे ये सब घूम रहे हैं 2014 से पहले ये सब कुछ नहीं था। अब जहाँ पे आप खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये उन्हीं का देन है, केंद्र सरकार का ही देन है। जितने पालिका बाज़ार पे फर्श वगैरह लगे हुए हैं, पहले बैठने उठने के लिए नहीं होता था, तो मोदी जी का ही देन है, समझ गए। अब पूरे कनॉट प्लेस में जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो सब उन्हीं का देन है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, देश में इतना तरक्की हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसे कोई आपको रोजगार मिला या नहीं मिला? रोजगार आपके ऊपर डिफेंस करता है ना। अब कोई पढ़ लिख लिया, हिंदुस्तान में तो पूरा 95% पढ़े लिखे हैं, तो सबको का मतलब नौकरी ही मिलेगा। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा, तो मैं इस मार्केट में काम करता हूँ, तो हम भी अपना काम करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अच्छा चल रहा है। तो लेकिन लोग बोलते हैं कि जो पकौड़ा बेचता है वो उसको नौकरी नहीं मानेंगे। उनको पूछेगा, नौकरी वाले से ज़्यादा पकौड़ा वाला कमाते हैं। वो 12 घंटे ड्यूटी करेंगे ना तो 20,000 कमाएंगे। यहाँ 12 दिन के ड्यूटी में ना 20,000 कमा कर रख देते हैं, तो पकौड़ा वाला के कम मत आंकिए। अच्छा, वो भी एक बिजनेस है। नौकरी करना होगा ना तो टाइम से 10 बजे पहुंचना होगा, अगर पकौड़ा बनाना होगा तो 1 घंटा लेट भी बनाओगे तो भी बिक जाएगा। हाँ बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे, ये तो काम तो करा ही है ना उन्होंने। तो अब मोदी जी का जो भी स्कीम है वो आपको प्राप्त हुआ है, उससे लाभ हुआ है? उससे कुछ तो हुआ ही है ना। कुछ ही हुआ है, पूरा तरह से नहीं हो पाया है। अच्छा ठीक। वो तो बनेंगे तो प्रधानमंत्री 2024 में, और कोई नेता है भी नहीं। कांग्रेस भी तो है ना? कांग्रेस है लेकिन आ नहीं पाएगी, मोदी के वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। उम्मीद तो लग रही है उम्मीद लग रही है जी। क्यों लग रही है? है क्यों लग रही है? बस सारी बात मैं क्या बताऊँ आपसे, इसकी लाठी उसकी भैंस होती है। नहीं, इन्होंने तो कर्नाटक, हिमाचल जैसे राज्य में पहले से बीजेपी ही रहती, फिर भी वहाँ पर हार गए, तो कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि वो जीत पाएंगे? देखो भैया, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये तो समय बताएगी। बशर्ते ये है कि उम्मीद यही है कि यही जीतेंगे, इनके सामने कोई ऐसा विपक्षी कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि जो विपक्षी है वह टाइट नहीं है, टक्कर देने लायक नहीं है, तो कौन सा विपक्षी रहेगी जिससे वो जीत पाएगा? अगर विपक्षी कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है, कोई विपक्षी ऐसा नहीं लग रहा है ताकि ये टक्कर में खड़ा हो और उसको जो है अपनी सीट निकाले। हाँ बिल्कुल। क्यों हो पाएंगे? क्यों? क्योंकि उन्हीं का बोलबाला चल रहा है हर जगह। उन्होंने हर जगह ये तुम्हारा ये विस्टार चर्चिल जो बनाया है अभी संसद, उसका उद्घाटन किया, और अयोध्या का भी उद्घाटन करने वाले हैं वो। उसमें तो अपोजिशन बोल रहे हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको बुलाया नहीं गया, द्रौपदी मुर्मू जी को। ऐसा है, वो शुरू से चला आ रहा है, प्रधानमंत्री ही उद्घाटन करते हैं, तो उनमें राष्ट्रपति का कोई रोल ही नहीं था, तो इसीलिए हाँ, तो सारे जो रोल जो संसद था इससे पहले भी जो था प्रधानमंत्री ने ही किया था उद्घाटन, तो इसीलिए। बिल्कुल होंगे भाई। क्यों हो पाएंगे? तो भैया उन्हीं की लहर है तो वही होंगे, और कौन होगा? हम आप थोड़ी हो सकते हैं। लेकिन कर्नाटका, हिमाचल जैसे राज्यों में तो उन्होंने हार गए।
तो हारने से क्या होता है, बाकी तो सब जगह जीतेंगे वो। बिहार भी में तो नहीं है। नहीं है तो नहीं है भैया, बिहार में मैं क्या करूँ। अरे ये तो आपको भी पता होना चाहिए, सारा विपक्ष एक हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा हुआ है। मोदी के काम जो भी कारनामे है, कितनी महंगाई हो रही है, कितनी कानून की व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, इस वजह से तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि मोदी फिर आ जाएंगे? हमें तो उम्मीद नहीं करनी आएंगे मोदी। तो कौन सी सरकार आएगी? सरकार कोई सी भी आए, लेकिन हम मोदी जी के बारे में आपने सवाल किया, हम मोदी जी के बारे में बता रहे हैं, मोदी जी नहीं आएंगे दोबारा। मोदी जी नहीं आ पाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? अभी बताया तो है आपको, सारे देश में क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, ऐसे जिसको चाहे अंदर कर देते हैं बिना उसके। अच्छा, तो उनका जो नीति है वो अच्छी नहीं है? नीतियाँ अब खराब हो चुकी हैं। पहले शुरू में था, जो नए जब आए थे तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब लास्ट 1-2 सालों के अंदर काफ़ी मतलब माहौल बिगड़ गया है। नहीं चाहिए मोदी। क्यों नहीं चाहिए मोदी जी? देश में बहुत विभाजन किया है। मणिपुर को देखो, मणिपुर को देखने से बस जो मणिपुर में हुआ है ना, उससे पता होता है देश कहाँ जा रहा है। तो आप कहाँ से हैं? मणिपुर से हैं क्या? गोवा से हूँ। गोवा से हैं, लेकिन गोवा में भी तो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, खरीद के क्या है ना खरीद के क्या है ना, तो यदि कोई भी जीतता है तो खरीद के लेते हैं, तो इलेक्शन का क्या फ़ायदा है? राष्ट्रवाद और विकास, सबसे ज़्यादा विकास आप कहीं भी किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर देखेंगे, किसी भी प्रदेश में जाकर देखेंगे, किसी ज़िले में जाकर देखेंगे, हर जगह विकास की गंगा जो बह रही है, ये मोदी जी की देन है। और सड़कें, हाईवे और रेलवे लाइनें इतनी ज़बरदस्त बनी, रोज़गार इतना ज़बरदस्त दिया जा रहा है। गांव-गांव के अंदर नई नई योजनाएं मोदी जी दे रहे हैं, किसानों के लिए 4-4 हज़ार रुपया दे रहे हैं, और उसके बाद जितने भी नौजवान हैं उनके लिए इतना रोज़गार मोदी सरकार ने दिया। आज तक किसी भी सरकार ने इतना काम नहीं किया। लोग तो अपोजिशन बोलते हैं कि जो पकौड़ा बेचता है वो रोज़गार नहीं होता है। हाँ, जो ऐसा जो चोर होते हैं ना, चोर, तो उन्हें चौकीदार से डर लगता है, ठीक। और मोदी जी तक केवल वो लोग भयभीत हैं जो नेता हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो इस देश को लूटना चाहते हैं, केवल वो गिरोह ऐसा है। लेकिन जनता टोटल मोदी जी के साथ है, और इसीलिए हर बार मोदी जी आएंगे। 2024 में इस बार से जो 19 में सीटें आई, उससे भी ज़्यादा सीटें मोदी जी लेकर आएंगे। बिल्कुल बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि अच्छा साथ सबका विकास की गंगा बह रही, सारे देश में हाईवे बन रहे, जगह जगह पे पॉल्यूशन ख़त्म कर रहे, और कोई दिन और रात घूमते रहो, कोई दंगा, कोई बहनों की सुरक्षा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप उत्तर प्रदेश में देख लो, योगी जी ने इतना बढ़िया शासन चला दिया कि ज़िंदगी में कोई चलाने वाला नहीं चला सकता। और रही नरेंद्र मोदी की बात, 3 फैसले इतने बड़े, 370 धारा और अनेकों प्रकार के और भी कर रहे हैं। भारत में जो यहाँ के राम मंदिर थे, राजा थे, जब उनका ही यहाँ विकास नहीं था तो यहाँ पर रहने का क्या अधिकार था? लेकिन अभी जो राज्य में, कर्नाटका जैसे राज्य में हार गए, पहले तो वहाँ पर बीजेपी सरकार थी, फिर वहाँ पर हारने का क्या वजह हो सकता है? ऐसा है, ये 2-3 राज्यों में 1-2 जगह अभी और अपना झटका हल्का रखेंगे। जैसे इन्होंने हिमाचल में रखा और इसमें कर्नाटक में रखा, एक आधे राज्य और कम रहेगा। लेकिन 2024 में देखना पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो आपका कहना है कि नई नीति से उतरेंगे, हारने के बावजूद भी? जी। अच्छा, आगे पता चलेगा। ऐसे क्या लगता है आपको, अभी उन्होंने काम करा है, उससे लोग संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट है? क्या उनको ला पाएंगे या नहीं लाएंगे? आना तो नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? लग रहा है ऐसा। क्यों नहीं चाहिए? ऐसा क्या काम कर दिया जिससे आप अप्रसन्न हैं? ऐसे ही मन की इच्छा कर रही है और कुछ नहीं। सारे काम ही अच्छे कर रहे हैं, वो को बुरा तो किया नहीं उन्होंने। लेकिन कई राज्यों में तो उनको हार का सामना करना पड़ा ना। तो उससे नहीं फर्क पड़ता, अब तो लोकसभा के है ना, राज्य के थोड़ा है अब तो। अच्छा, राज्यसभा और लोकसभा लोकसभा में वही आएंगे। राज्यसभा में कोई आ सकता है, लेकिन लोकसभा में मोदी जी आएंगे। तो जी लग तो ऐसा रहा है कि प्रधानमंत्री दोबारा से आएंगे, बाकी पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक क्या करती है। लेकिन कई राज्यों में तो कर्नाटक, हिमाचल जैसे राज्यों में हार गए।
नहीं वो तो ठीक है, आपकी बात हार गए हैं, बट अभी है क्या, फ़र्क तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। तो मोदी जी का कोई स्कीम है या योजना है जो आपको मिली है? अभी कुछ भी नहीं मिली मुझे योजना, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें योजना कोई मिली है। जो भी मिल रही है दिल्ली सरकार से मिल रही है। अच्छा, दिल्ली सरकार से आपको मिली है, ठीक है। तो क्या आप मोदी जी को सपोर्ट करना चाहेंगे प्रधानमंत्री के लिए? देखो, जो हमारे लिए ठीक काम करेगा मैं उसके लिए सपोर्ट करना चाहता हूँ। जो हमें बेनिफिट देगा हम उनको बेनिफिट देते हैं, वो हमारे बारे में नहीं सोचते। तो बाकी आने वाले टाइम में जो होगा वो तो करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों से लोगों से बात किया और यह पता चला कि लोग मणिपुर के हालात को देखकर उनसे नाखुश हैं, बीजेपी से नाखुश हैं। क्या अगली बार फिर से नरेंद्र मोदी जी लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री पे आसीन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, यह तो बात की बात है। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दें। थैंक यू।